गस्टापो हुकूमत ने एक अलामिया जारी कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। दोस्तों, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर फॉर ऑयल एंड गैस है, मेरा ख्याल है अली परवेज, पेट्रोलियम के मिनिस्टर हैं अली परवेज मलिक, उन्होंने कहा है कि वी डोंट हैव ऑयल रिजर्व्स लाइक इंडिया। हम भारत जैसे नहीं, भारत के पास करीब 60 से 70 दिनों का तेल भंडार है, हमारे पास कोई ऑयल रिजर्व नहीं है। ये बयान है पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक का। मुझे तो लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई जी, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकल वायबल ही न रहे, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाए। ये अगर इंडिया की साजिश थी तो उसमें से जो किकबैक्स और कमीशन है वो इंडिया को जाने चाहिए थे, या आईपीपीज इंडियंस की होनी चाहिए थी। हमने देखा हिंदुस्तान ने, उनकी थी ₹95 पर लीटर ऑफ पेट्रोल। हिंदुस्तान ने अपनी पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ाई। पहले हिंदुस्तान की बात कर लेते हैं और फिर मैं आपको पाकिस्तान की सूरत हाल पे आ जाता हूं। ठीक है। हिंदुस्तान के अंदर उनके पास ना सिर्फ $600 अरब के रिजर्व्स हैं, इसके अलावा वो तेल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व मेंटेन करते हैं। वो उसने कहा हम इंडिया की तरह नहीं है जो 60-70 दिन का कंट्रोल करता है, रिजर्व्स कंट्रोल करता है। पाकिस्तान की बात करें, आपको बताया मुआशी हालात की बात करें, पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। वैसे तो आप भुगत रहे हैं दूध, दही, आटा, चीनी, दालें, बिजली के बिल, गैस के बिल, ट्रांसपोर्ट के किराए, लोड शेडिंग, डीजल, पेट्रोल कीमत, इलाज मुआवजा, रोटी की मुश्किलात। उनके बारे में पता चलता है कि कैसे आटे और चावल के लिए कैसे वो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, कैसे ट्रकों के नीचे आ रहे हैं। जब मुझे पता चलता है कि 20-20 घंटे तक, एक हफ्ते तक उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, मुझे खुद इतना बुरा लगता है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जिन्होंने सरेआम पाकिस्तानी टेलीविजन पर यह बयान दिया है और उनके इस बयान की क्लिप्स अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही, जिसने पूरे दुनिया में हड़कंप सा मचा दिया है। दरअसल पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने लाइव टीवी पर वो सच कबूल लिया है जिसे सुनकर शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ गई है। पाकिस्तानी मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि हम भारत जैसे नहीं हैं। उन्होंने माना कि भारत के पास महीनों का तेल भंडार है और वहीं पाकिस्तान के पास चंद दिनों का बैकअप भी मौजूद नहीं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, खास करके ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते युद्ध के खतरों ने दुनिया भर में तेल की कीमतों में आग लगा दी। ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल $126 प्रति बैरल के पार पहुंच गया और इस संकट के बीच पाकिस्तान की ऊर्जा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। पाकिस्तान के अंदर हाहाकार जैसी स्थिति बन गई है और इसके बीच पाकिस्तानी मंत्री अली परवेज मलिक का ये इंटरव्यू सामने आया है, जिसके दौरान उन्होंने भारत की रणनीति का लोहा माना और उन्होंने स्वीकार किया कि भारत के पास लगभग 60 से 70 दिनों का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है। तक आज के दिन तक हाँ जी, भारत की ये डिप्लोमेसी और उसकी ये स्ट्रेटजी रही है। मैं आपको गुजारिश करूंगा अपने नाजरीन को कि 2007 के अंदर एक फिक्की ने रिपोर्ट बनाई थी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, FICCI। अच्छा। वो फिक्की रिपोर्ट और पाकिस्तान आप गूगल कीजिए, उसके अंदर वो रिपोर्ट पढ़ के आपकी आंखें खुल जाएंगी। और ये उसी मुहिम का हिस्सा था जिसके तहत पाकिस्तान को एक वीरान और बंजर इलाके में तब्दील करना, इसका पानी बंद करके पाकिस्तान को रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग कंट्री बनाना, यहाँ की सनतों को बंद करना। ये जो हमारे सनतकार चीख रहे होते हैं ना कि उनकी कम्पिटिटिवनेस खत्म हो गई, मुझे तो लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई जी, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकल वायबल ही न रहे, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाए। मतलब देखिए ये 14 किलोमीटर दूर बिजली बन रही है ₹4 फी यूनिट और यहाँ पे बन रही है ₹40 फी यूनिट। मैं इसे एक साजिश ना कहूं तो क्या कहूं, ये भी कुछ साजिश लगती है मुझे। इसके ऊपर मातम मेरा भाई करेगा, लेकिन मैं ये पॉइंट आउट कर रहा हूं। ये देखिए, ये जो पाकिस्तान को घेरा गया, पहले ईरान जो कि पाकिस्तान का सदियों से दोस्त चला आ रहा था, उसको तोड़ा गया। आज भी वो, इसके बावजूद कि हम उसको बचा रहे हैं, वो इंडिया का कलमा पढ़ता हुआ पाया जा रहा है
उनके बेचते हुए तफसील निगाह रहा है। मेरे सेगमेंट से थोड़े मुख्तलिफ है, लेकिन चले मैं राना साहब की ओपिनियन ले लेती हूँ। राना साहब आप ये आर्गुमेंट बाय करें, चले कह लें आप। मैं कंक्लूड कर लूं। और इसी तरह अफगानिस्तान, भाई जिसके लिए हमने हजारों लोग शहीद करवाए, हमारे हर गली मोहल्ले के अंदर बम धमाके हुए, अफगान आगे 40 साल यहाँ पे मुकीम रहे। वो अफगान जो है आज पाकिस्तान के बारे में शुभ शुभ नहीं सोचता। ये सारी वो उस प्लान का हिस्सा है। तो ऐसी सूरत के अंदर मैं ये समझता हूं कि ये सिंक्रोनाइज्ड है। हमने गल्फ के अंदर कुछ दोस्तों को नाराज भी किया है, अगर बहुत सारे दोस्तों का दिल जीता है जी। ये उन दोस्तों की नाराजगी भी हो सकती है, लेकिन एक बात इतनी खतरनाक पहले भी इससे साबित होता है कि पहले भी इसके पीछे वही दोस्त अहबाब थे जो कि जैसे ही नाराज हुए हैं, तो फिर यहाँ पे आप इसको इस तरह क्यों नहीं देखते कि जैसे ही इस जंग में हमसे कुछ दोस्त नाराज हुए और हमने उनकी नाराजगी मिटाने की कोशिश नहीं की, हमने कहा तो पुराना साहब वाली बातें कर रहे हैं, रुसिया रहो, तो उन्होंने फिर इधर वाला बटन घुमा दिया। इंडिया के पास ऑयल रिजर्व्स हैं जो कि मतलब एक डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं एंड दूसरे कमर्शियल स्टॉक्स हैं जो कि रिफाइनरीज एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास होते हैं। मतलब इंडिया के पास जो रिजर्व्स हैं वो कहते हैं जी उनके पास तो रिजर्व्स हैं, हमारे पास कोई रिजर्व नहीं है। सो मैं तो ये सुन के हैरान हो गया, मैं ये सुन के हैरान हो गया कि पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स नहीं है। गवर्नमेंट किन चीजों पे काम करती है? पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज नो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स, ओनली कमर्शियल रिजर्व्स होते हैं। क्रूड ऑयल जो स्टॉक है हमारे पास 5 से 7 दिन का है। जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास होती हैं वो 20-21 दिन की हैं। वो उसने कहा है हम इंडिया की तरह नहीं है जो 60-70 दिन का कंट्रोल करता है, रिजर्व्स कंट्रोल करता है। उसने कहा कि ये इंडिया का एडवांटेज है कि उसके पास लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो कि जारी बात है, जो कि वो प्राइस वो जो अब देखे ना, ये प्रॉब्लम है। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सिंस इंडिया हैज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 700-800, 600-700, 800 अरब डॉलर आई थिंक उनके पास पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा। तेल लेना मार्केट से, चलो 50 अरब डॉलर का, 30 अरब डॉलर का, 20 अरब डॉलर का तेल ले लो, हमारे पास पड़ा हुआ है। हमारे पास वो कोई नहीं होता तो हम तो वो बाइंग ही नहीं कर सकते, तो वो दे गो फॉर स्ट्रेटेजिक स्टॉक पाइल्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास वी डोंट हैव अ फिस्कल स्पेस बिकॉज हमारे IMF कंस्ट्रेंट्स हैं। तो इंडिया के पास क्योंकि IMF प्रोग्राम नहीं है तो दे हैव एंड देन हमारे यहाँ इमीडिएट शार्प प्राइस हाइक्स हैं। इंडिया को ये प्राइस हाइक्स सामना नहीं करना पड़ता। दिस इज ए रियल चैलेंज। सारा टाइम आपके जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो दे आर नॉट द सेम। जो ये आप देखें ना, पाकिस्तान जो है उसकी एनर्जी वल्नरेबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि हमारी इंपोर्ट के ऊपर बड़ा मसला है, और अगर ग्लोबल शॉक आएगा तो हमारे पास जो लिमिटेड बफर है वो कोई नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चरल चैलेंज है हमारे लिए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की प्लानिंग के हवाले से, ये बहुत अजीब किस्म की सिचुएशन है। इंडिया ने इन्वेस्ट किया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में, बहुत सालों से रिजर्व किया। उनकी आबादी तो देखें आप कितनी ज्यादा है। तो कोई बात जो पाकिस्तान के लोगों को पहुंचाना चाहती हो कि भाई जो आप हमारी फिक्र करते हैं वो हम करें ना करें, कुछ भी व्हाटएवर। नहीं, देखिए मैं मानती हूँ कि पहले के जो शोज हैं, एक चीज मैं आपके शो पे क्लियर करना चाहती हूँ जी कि इनिशियली आई वाज वेरी अग्रेसिव कि यार पाकिस्तान अपना बिजनेस क्यों नहीं माइंड करता, बट टुडे आई अंडरस्टैंड एक ह्यूमन नेचर होता है। एक ना वो क्योंकि रियासत 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोग हमारी परवाह करते हैं। जब मुझे उनके बारे में पता चलता है कि कैसे आटे और चावल के लिए कैसे वो लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, कैसे ट्रकों के नीचे आ रहे हैं, जब मुझे पता चलता है कि 20-20 घंटे तक, एक हफ्ते तक उनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, जब मुझे पता चलता है कि सर्दी में कैसे वो सिकुड़ते रहते हैं लेकिन अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए वो प्रोटेस्ट करते रहते हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, कारगिल, इन सब एरियाज में, जब मुझे सब पता चलता है मुझे खुद इतना बुरा लगता है कि तब मुझे समझ आता है कि इनको भी तो वैसे ही हमारे लिए फीलिंग्स होती होंगी, और ये इनकी गलती नहीं है कि इनको गलत बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर में ये होता है, वो जुल्म होता है, इनको गलत बताया जाता है और ये इनकी गलती नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।